हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि कल नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कैसे की जाती है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, बहुत सी जगह तो कागज़ पर नाग बने हुए भी मार्केट में मिलते हैं और बहुत सी जगह आटे की भी नाग बनाई जाती हैं। देखिए, ये मैंने दीवार पर अपने किचन में टाइल्स पे बना लिए, क्योंकि इस तरीके से बनाने पर विसर्जन नहीं करना होता। तो आइए वीडियो शुरू करती हैं कि कैसे हमें पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप किचन की जो टाइल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि हम पूजा करने वाले हैं। नीचे से भी अच्छे से सफाई कर लें। सफाई करने के बाद देखिए, नाग पंचमी की जो पूजा होती है उसमें नाग और नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। तो आपको 2 नाग तो बनाने हैं, एक नाग और एक नागिन, और हो सके तो आप 5 बना लें। तो आकृति का कोई ऐसा नहीं है, जैसा आप पर आता है वैसे आप बना सकती हैं। पूजा आपके ऊपर है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 5 नाग नागिन बना लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बनाने के बाद दीवार पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दीवार ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं टाइल्स पे आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। आप भी इस तरीके से करें। सबसे पहले भाव रूप में हम एक फूल से स्नान करा लेंगे। तो यहाँ हमने स्नान करा लिया है। और फिर इसके बाद देखिए, पूजा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। तो यहाँ हमने दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, जब पूजा, इसमें सब नागों को जो टीका लगाते हैं वो हल्दी से टीका लगाती हैं। तो पहले हम सभी नागों को हल्दी से टीका लगाएंगे, इसके बाद हम रोली से टीका लगाएंगे। तो नाग पंचमी के दिन जो घर पे नाग की पूजा होती है तो वो हल्दी और रोली से की जाती है। पहले हल्दी से कीजिए, फिर आप रोली से टीका कीजिए 5 नागों को। उसके बाद जो हमने दीपक जलाया है उसका भी हम हल्दी से और रोली से पूजन करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से दीपक का पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सभी जो नाग हैं उनके हम चावल चढ़ाएंगे। तो थोड़े थोड़े चावल हम इस तरीके से चिपका देंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हम चढ़ाएंगे। तो या तो कलावा आप ऐसे चिपका सकती है, नहीं फिर आप नीचे इस तरीके से रख सकती हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपको कलावा चढ़ाना होगा। इस तरीके से देखिए, फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि नागों को खुशबू बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर हम फूल चढ़ाएंगे। या तो आप माला ऊपर लगा सकें, ऊपर लगा दें, नहीं हम उसके बिल्कुल जस्ट नीचे रख देंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि खुशबू बहुत पसंद होती है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। तो मैंने सभी नागों को जो बनाए हैं उनको इत्र लगाया है। अब लगाएंगे हम भोग। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन नागों को कच्चा दूध पिलाया जाता है। तो यहाँ हमें दूध का भोग लगाना है। दूध हमें थोड़ा ही लेना है, क्योंकि इस भोग को घर में नहीं रखते हैं। मिठाई आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। मिठाई नहीं है तो आप गुड़ चीनी का भी भोग लगा सकती हैं। अगर मिठाई है तो अच्छी बात है। तो उतना ही भोग लें जितना आप, क्योंकि इस भोग को ना तो हम किसी को देती हैं ना ही हम घर में रखती हैं। 1 लोटा हम यहाँ पर जल रख देंगे भोग के लिए। और अगर आपके यहाँ दाल मोठ का भोग लगता है तो यहाँ पर हम दाल मोठ रख देंगे, क्योंकि बहुत से घरों में दाल मोठ का भोग लगता है और बहुत से घरों में केवल दूध और मीठे का लगता है। तो अगर दाल मोठ का है तो दाल मोठ रख दें। और कुछ दक्षिणा आप ले लें, 10, 20, 50 जो भी आपको, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा ले लें। तो देखिए, यहाँ दाल मोठ मैंने इसलिए रखी है कि कुछ घरों में होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो रख सकती हैं, नहीं आप इस पार्ट को स्किप कर सकती हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ हमने दक्षिणा रख दी है। दक्षिणा रखने के बाद देखिए, हम हाथ जोड़कर नाग देवता से भोग के लिए निवेदन करेंगे कि हे नाग देवता, हमारा भोग स्वीकार करें। तो इस जड़ी से हाथ जोड़ेंगे। फिर इसके बाद अगर आप कथा सुनते हैं, व्रत रहते हैं, कथा सुनते हैं, या फिर पूजा में ही कथा सुनते हैं, तो थोड़ी सी दाल मोठ ले लें और 1 फूल ले लें हाथ में। और चाहें तो आप दाल मोठ अगर आपके यहाँ नहीं होती तो आप चावल ले सकते हैं। फिर उसको इस तरीके से चढ़ा दें फूल को, और दाल मोठ को पानी में डाल लें। जल जो हमने 1 लोटा लिया है उसमें हम उस दाल मोठ को डाल लेंगे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 5 या 7 बार हम नाग देवता की आरती करेंगे। तो या तो 5 बार कीजिए या फिर आप 7 बार कीजिए। इस तरीके से हमें आरती करनी है। इसके बाद देखिए, हम धूप बत्ती, आप धूप बत्ती से करना चाहती हैं या अगरबत्ती से, तो 5 या 7 बार अगरबत्ती से भी हम आरती करेंगे नाग देवता की। अगरबत्ती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाग देवता की पूजा में खुशबू का महत्व होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अगरबत्ती ली है। तो यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जलाकर नीचे, इसके बाद हम 1 जो लोटा जल लिया उसमें से थोड़ा सा जल लेकर अपनी पूजा जो हमने की है उसमें से 2 बार ऐसे बार देंगे। तो इस तरीके से हमारी नाग देवता की नाग पंचमी की पूजा हो जाती है। तो देखिए, इसके बाद ये जो भोग है
इसको मैंने बताया कि इसको घर में नहीं रखती हैं, तो ये जो कच्चा दूध, दाल जो हमने ली है, मिठाई, तो इसको हम मिट्टी में गाड़ देंगे, या तो मिट्टी खोद के गड्ढा गाड़ देंगे या किसी गमले में गाड़ देंगे, क्योंकि ये नाग देवता की पूजा होती है तो इसको किसी को दिया नहीं जाता। और ये जो दक्षिणा है इसको आप किसी लड़की को दे सकती हैं, मंदिर में दे सकती हैं। ये जो लोटा जल लिया है हमने, इसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इसलिए इतना ही भोग लें, क्योंकि इसको किसी को दिया नहीं जाता है। अगर काल सर्प की आप पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन एक नाग एक नागिन का जोड़ा बनवाकर चांदी का शिव जी के मंदिर में दान करें, तो काल सर्प से भी आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग शिवलिंग पर चांदी का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो उससे बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि ये कहते हैं काल सर्प का जो दोष होता है वो चांदी का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाने से नाग पंचमी के दिन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी नाग पंचमी की पूजा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।